हेलो माय डियर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साईं राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है वृश्चिक राशि। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, हार्मनी लिखकर देख लेते हैं आपके लिए वृश्चिक राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है। वृश्चिक राशि के लिए आने वाला हफ्ता कैसा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आपको टेस्ट किया जा रहा है वृश्चिक राशि। कितना ट्रस्ट करते हो आप यूनिवर्स पर, कितना आपको बिलीव है खुद पर, कितना जो है आप काम कर सकते हो, कितना आपको चाहिए तो सक्सेस। मैंने ना प्रियंका चोपड़ा का एक इंटरव्यू देखा था जहां पर वो ये बता रही थी कि भाई हर चीज के लिए कुछ पे करना पड़ता है। इफ यू वांट वो वाला सक्सेस और फेम, तो नींदें भी गंवानी पड़ेगी, खाना भी छोड़ना पड़ जाता है कई बार जो है बहुत टायर्ड हो पर फिर भी काम करना पड़ता है। तो वो ये एनर्जी दिख रही है कि भाई सवाल है कि तुम क्या कर रहे हो। यूनिवर्स कह रहे हैं मैं तो देने देने के लिए तैयार हूं, मैं तो सब कुछ जो तुम मांगो मांग लो, पर क्या तुम उसके लिए उतना प्रेशर, उतना है ना वो दबने के लिए तैयार हो, तुम उतने उस प्रेशर में आने के लिए तैयार हो तुम। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं भाई हमें फेम मिल जाए, सक्सेस मिल जाए, काम ज्यादा मत करवाओ हमसे, है ना। भाई मैं सोऊं तो पैसा बनता रहे, वो वाली चीजें जो है ना सबके लिए काम नहीं करती हैं। तो अगर आप चाह रहे हो सक्सेस, अगर चाह रहे हो नेम फेम, तो भाई टेस्ट तो होगा। बिना टेस्ट के तो ना तो कोई इंटरव्यू क्लियर होता है, ना कोई एग्जाम क्लियर होता है, ना हम अगली क्लास में जा पाते हैं, कुछ नहीं हो पाता, तो टेस्ट होगा। अब वो टेस्ट ऐसा है जहां पर आप कह सकते हो आपका ट्रस्ट चेक होगा, ठीक है। सो तैयार रहो, अपने आप को डिटर्मिनेशन में रखो। डरा नहीं रही हूँ, ये ऐसी बात नहीं कि कुछ ऐसा हो रहा है। ऐसे कहने का मतलब ये है कि आप कोई यूनिवर्स कहेगा भाई मैं तेरे को इतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ, क्या तू उतना काम करने के लिए तैयार है, ठीक है। मैं तेरे साथ ऐसा पर्सन लाइफ में भेजने के लिए तैयार हूँ, क्या तू उतना लॉयल रहने के लिए तैयार है। तो कुछ ऐसी चीजें बता रही हूँ, ओके। आने वाला हफ्ता वृश्चिक राशि कैसा है आपके लिए। वी हैव रिलेशनशिप रिपीट। वृश्चिक राशि रीयूनियन रिकंसिलेशन के लिए रेडी रहिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि पर्सन आ रहे हैं एंड ये सारी जो प्लानिंग है ना, ये आर्कएंजल माइकल की प्लानिंग है भाई। आर्कएंजल माइकल आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भेज रहे हैं। स्टेबिलिटी इन योर रिलेशनशिप, इन योर मैं बोलूँगी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप विद अदर्स भी, क्योंकि हो सकता है और लोग भी हों जिनके साथ आपके रिश्ते बिगड़े हुए हैं, कोई दोस्त है, कोई कलीग है, उनके साथ चीज़ें ठीक हो जाएं। बट मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। सो नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पर शिफ्ट, रिलीज और एंजॉय ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पुरानी बातों को भूल जाओ, ठीक है। किसी एक्स की कोई एनर्जी अभी भी लेकर बैठे हो, वो तो ऐसा, वो तो वैसा, वो तो ऐसी थी, वो तो वैसी थी, और उसके चक्कर में किसी नए इंसान को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो उसको रिलीज करो कि भाई मुझे पुराने के साथ अब कंपेयर नहीं करना है। सामने वाले को जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना है जैसे भी वो है, और फिर उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, और उसको जो है और जानना है, और उसको खुद के ऊपर भी ट्रस्ट दिलवाना है, और उसके ऊपर भी ट्रस्ट शुरू करना है ना। तो उस चीज के लिए कहीं ना कहीं रेडी रहिए एंड एंजॉय योर रिलेशनशिप। थोड़ा टाइम निकालो एक दूसरे के लिए, ओके। वृश्चिक राशि ऐसा हो सकता है कि बहुत काम में लगे रहते हो, या बहुत हद तक जो है अपनी बेसिक जो आपकी लाइफ है उससे रूटीन में घुसे रहते हो, और कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे हो। तो ये आपको हफ्ता जो है दिख रहा है कि भाई आपको या तो रिकंसिलेशन के लिए पर्सन अप्रोच कर सकते हैं, या कोई पर्सन आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं और वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। तो जस्ट एंजॉय, आपको कहा जा रहा है अभी फिलहाल इस समय को एंजॉय करो, इस मोमेंट को एंजॉय करो, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है। हो सकता है किसी गैदरिंग में आपको बुलाया जाए, वहां पर कोई मिले आपको, या आपके पार्टनर के साथ ही आप जा रहे हैं तो वहां पर बहुत अच्छे से जो है आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं। वैसे भी न्यू ईयर आ रहा है, और उसकी वजह से भी हो सकता है कुछ पार्टीज वगैरह हैं, आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ओके। आने वाला हफ्ता वृश्चिक राशि, म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वी हैव द कॉन्ट्रैक्ट साइन। कॉन्ट्रैक्ट साइन यहाँ पर ये बताता है कि कुछ लोगों ने ना आपका विश्वास तोड़ा है। कुछ लोगों ने आपके साथ कहीं ना कहीं
इनजस्टिस किया है। अब आपको ये रेडी रहना है कि उन लोगों की लाइफ में कार्मा कब आ रहा है, क्योंकि वो आएगा। इस हफ्ते में आप देख पाओगे कि कुछ लोगों को उनका कार्मा मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस हफ्ते में कोई बॉन्ड साइन हो सकता है। इस हफ्ते में किसी तरीके से आप वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हैं। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। ये हफ्ते में ना कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि आपकी लाइफ में आपके पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, ओके। लग्जरी पैसा नज़र आ रहा है आपको, जो जस्टिस मिलना चाहिए था वो जस्टिस आता हुआ नज़र आ रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी भी बताती कि कोई जॉब अगर आप सर्च कर रहे हो तो बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपको जॉब लग जाए, बट किसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे अभी, ठीक है, फिलहाल इस टाइम पर, ओके। या कुछ लोग ऐसे आपने बहुत काम किया पर किसी ने भी अप्रिशिएट नहीं किया, कोई और ही आपके जो है ना काम का फेवर ले गया कि अरे मैंने काम किया था, काम आपने किया बट उसने अपना नाम लगाकर वही प्रशंसा ले ली। अब जो है आपके काम को आपको प्रशंसा मिलेगी और पता लगेगा लोगों को कि ये काम आपने किया था, ओके। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर से भी कोई काम है तो आपके फेवर में चीज़ें जाती हुई नज़र आ रही हैं, ओके। हेल्थ वाइज भी आप अपने आप को बहुत बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो। हेल्थ वाइज भी एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर देखो 50% ऐसा होगा कि अगर आप कुछ जंक फूड वगैरह, मीठा या कुछ ऐसा आलस वालस ये चीज़ें कर रहे हो ना, तो साइड बाय साइड आप हेल्दी फूड को भी जो है एक्सेप्ट कर रहे हो, प्रॉपर नींद को एक्सेप्ट कर रहे हो, अपने वर्कआउट को एक्सेप्ट कर रहे हो, थोड़ा बैलेंस बनाकर चल रहे हो, ओके। ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं इस टाइम पर, आपको ये कहा जा रहा है नॉलेजफुल होने के लिए मतलब पूरी कोशिश कर लो, पूरा माइंडफुल रहो, क्योंकि आपके लिए ना इस टाइम का पढ़ा हुआ, इस टाइम की जो चीज़ें आप याद करोगे, इस टाइम का जो आप कर्म करोगे वो आपको आगे जाके सक्सेस ज़रूर दिलवाएगा, तो अभी मेहनत कर लो, ओके। ये ऊर्जा यहाँ दिख रही है। देखते हैं पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है। वृश्चिक राशि, आने वाले हफ्ते में पर्सन आपके लिए, आपकी मैरिज में भी मुझे हार्मनी आती हुई नजर आ रही है। और अगर मैरिज के लिए आप रिश्ता ढूंढ रहे हो, यस, कोई पार्टनर आपको मिल सकता है लाइफ में। इस हफ्ते में कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ओके। आने वाले हफ्ते में पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है वृश्चिक राशि। पर्सन 6 ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन देखो वो इंसान ना एक आदी हो जाता है ना कोई इंसान कि ये तो इंसान वापस आएगा ही, ये तो चेज कर ही लेगा, ये तो मुझे कांटेक्ट कर ही लेगा, इसकी तो आदत है, ये तो मुझे मैसेज कर देगा, ये इंसान तो मुझे जो है आकर मना लेगा। एक इंसान को आदत हो जाती है, वहां पर वो इंसान परेशान है कि यार ये अटेंशन क्यों नहीं दे रहा, इस इंसान का कांटेक्ट क्यों नहीं आ रहा, इस इंसान की तरफ से किसी तरीके की जो है ना रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा, ठीक है। तो वो मूवमेंट शिफ्ट चाह रहे हैं, हो सकता है वो खुद ही मूवमेंट शिफ्ट लेकर आए इस हफ्ते में, ओके। देन वी हैव टू ऑफ सॉर्ड्स। टू ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि वो भारी शोर को बंद कर रहे हैं। जैसे होता है ना भाई, कोई फ्रेंड कह दे कि तू उसको क्यों कांटेक्ट करेगी करेगा, वो खुद कर लेगी कर लेगा, है ना। आप क्या कर मतलब आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, बाहरी शोर को खत्म कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका माइंड दो थॉट्स में है कि वो क्या करें और क्या नहीं करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि या तो आप मैरिड हो या वो मैरिड हैं, या फिर आप कमिटेड रिलेशनशिप में है, वो कमिटेड रिलेशनशिप में, तो उनको ये लगता है कि वो आपको कॉन्टेक्ट करें या नहीं करें, ठीक है। वो आपको कांटेक्ट करेंगे तो क्या आप रिसीविंग मोड पर हो, आप बात को सुनोगे, आप रिस्पांस दोगे, या आप रिजेक्ट कर दोगे। वो उस चीज़ के मतलब उसको वो चीज़ जो है खाई जा रही है अंदर ही अंदर, ओके। कहीं ना कहीं परेशान ज़रूर हैं, और हार्ट चक्र कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनहील्ड मुझे नज़र आ रहा है। इस इंसान का कोई कांटेक्ट आपकी तरफ आएगा वृश्चिक राशि, हाँ या ना। 5 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है। मुझे ऐसा लगता है कि अंदर ही अंदर तनाव में है, अंदर ही अंदर ये किसी तरीके के कन्फ्लिक्ट में है, और अभी के लिए फ़िलहाल मुझे कॉन्टैक्ट नज़र नहीं आ रहा है। मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि अगर आपके लिए स्टैंड लेना है तो ये स्टैंड ले सकते हैं, अगर आपके लिए बात रखनी है तो ये बात ज़रूर रख सकते हैं, बट अभी आपसे कॉन्टैक्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, ओके। चेंज ज़रूर चाहते हैं। ऐसा होता है ना कि भाई तुम कर लो कॉन्टैक्ट, ऐसा कुछ है यहाँ पर, ओके। आने वाले हफ्ते में जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता। वृश्चिक राशि सिंगल्स, वी हैव द स्टार कार्ड। स्टार कार्ड कहता है विश फुलफिलमेंट। स्टार कार्ड कहता है यहाँ पर कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। स्टार कार्ड से आपकी लाइफ में एक ऐसे इंसान को आप जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि आपने मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी किसी प्रार्थना को यूनिवर्स ने सुन लिया है, किसी प्रेयर को यूनिवर्स ने सुन लिया है।
कुछ पुराने जो वुंड्स थे ना, पुरानी जो बातें लेकर बैठे हुए थे आपकी, आपको लग रहा था कि नहीं आपको किसी को भी लाइफ में एंट्री नहीं देनी है, सब एक जैसे हैं, सब ये सब वो, जो पुराने वुंड्स थे उससे आप हील होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड मुझे बहुत हद तक जो है ना किसी बात की क्लैरिटी भी मिलती हुई नजर आ रही है। ओके, नाउ लेट्स चेक द करियर पार्ट। आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपके लिए। वृश्चिक राशि, आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए, मुझे पता नहीं क्यों मैं कार्ड्स यहाँ शफल कर रही हूँ, पर बार बार लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए कांटेक्ट आ सकता है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। ओके, आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है वृश्चिक राशि। करियर वाइज वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड्स। नए ऊर्जा, नया जो है प्लान, नए आइडियाज आते हुए नजर आ रहे हैं, काम कर रहे हो आप उन पर। ठीक है, कहीं ना कहीं एक होता है ना कि पता चल जाता है इस काम को ऐसे करेंगे तो इसमें से ये आउटकम निकल कर आएगा, है ना, ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ज़्यादा एयर एलिमेंट है, बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारे आइडियाज़ डाउनलोड हो रहे हैं, बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही हैं, और उनमें से क्या सही है। एक्चुअल में 10 आइडिया आए, पर कौन सा आइडिया बेस्ट है वो भी तो चूज करना बहुत मुश्किल होता है कई बार, तो वो क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही है। ठीक है, किसी तरीके से करियर में किसी बात को लेकर आपको सक्सेस मिल सकती है, किसी तरीके की सक्सेस विक्ट्री नजर आ रही है यहाँ पर, फतेह नजर आ रही है यहाँ पर। ठीक है, कुछ लोग हैं जो कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेशली ये ऑनलाइन हो सकता है, ये हाँ ऑनलाइन ही ज्यादातर दिख रहा है। ठीक है, देन वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल। फोर ऑफ पेंटिकल कहता है कि आप कुछ चीजों को लेकर ना, पुरानी सी बातें होती है ना कि अच्छा पुराना ऐसा हो गया था, पुराना वैसा हो गया था, उसकी वजह से थोड़े से घबराए रहते हो, इनसिक्योर रहते हो। इनसिक्योर मत रहो, आप बहुत सेफ हो। ठीक है, आप अपनी एनर्जी सेव करने में लगे हुए हो यहाँ पर भी, बट आप पुरानी चीजों को लेकर थोड़ा इनसिक्योर फील करते हो। अच्छा पहले ना ऐसा हुआ, पहले ना वैसा हुआ, जो पहले हुआ वो चला गया टाइम, अब आगे आने वाला टाइम आएगा ना, उसके लिए सिक्योर फील करो कि मैं सिक्योर हूँ, और आगे मेरी जो फैमिली है, आगे जो मेरा काम है वो भी सिक्योर है। जब ये अफर्म करने स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। हर तरफ ना पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा आपके दिमाग में छाया हुआ है। आपको दिन रात सिर्फ पैसे की चिंता थोड़ी ज्यादा चल रही है दिमाग में। ठीक है, फोर ऑफ पेंटिकल के साथ ऐसा कि आप चेंज नहीं होना चाह रहे, चेंज इन द सेंस कि काम में अपने ना बिल्कुल भी चेंज नहीं लाना चाहते। मेरी तरह मुझे खुद को भी लगता है कि मैं कई बार सोचती हूँ कि कुछ चेंज लेकर आऊं, कुछ कुछ और ऐड करूं, फिर मुझे लगता है कि नहीं, जो मेरे पुराने जो व्यूअर्स हैं, जो मेरी फैमिली है, उनको ऐसे समझ आ जाता है क्लियर करके ना, तो मुझे ऐसे समझाना है। मैं भी रिजिड हो जाती हूँ कई बार, तो मैं आपको समझा रही हूँ जबकि मैं खुद ऐसा कर रही हूँ। देखो, तो जैसे कि थोड़े रिजिड एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है, बट यू आर सिक्योर एंड यू आर सेविंग योर एनर्जी। देन वी हैव द टेम्परेंस कार्ड। चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, कुछ पुराना कुछ चल रहा था प्रॉब्लम तो रिकवर हो रहा है, किसी तरीके से नए आइडियाज़ में जो है आप किसी का साथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे मान लो आपको कोई आइडिया आया, अब आपको लगता है कि मुझे इस आइडिया पे काम करना है, बट इसके लिए मुझे सारा पैसा या तो मैं लगाऊं, या फिर मैं अपने किसी, कैसे ना किसी तरीके से कोई क्लाइंट आ जाए, या कोई मतलब स्पॉन्सरशिप मिल जाए, कुछ मतलब कैसे बोलते कोलैबोरेशन हो जाए, है ना, तो कुछ ऐसा मतलब आपको सपोर्ट मिल जाएगा सामने से। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। ठीक है, टेम्परेंस कार्ड कहता है कि आपके बड़ों की इज्जत करो, आपके जो बॉसेस हैं, आपके जो गुरु हैं, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी इज्जत करना स्टार्ट करो, उनको सुनना स्टार्ट करो, बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, टेम्परेंस यहाँ पर ये भी कहता है कि नई शिक्षा ले रहे हो आप, किसी नई बुक में आप इंटरेस्ट ले रहे हो, कुछ रिलीजियस जो है आप एक्टिविटी करते हुए नजर आ रहे हो अपने काम करियर के लिए। ठीक है, बहुत हद तक यिन एंड यांग बहुत बैलेंस्ड है, जिसकी वजह से क्रिएटिविटी तो है ही, बट क्रिएटिविटी को कैसे जो है ना मतलब प्रैक्टिकल साइड में लेके जाना है जिससे अर्निंग कर पाओ, ऐसे कुछ यहाँ एनर्जीज दिख रही है। टेम्परेंस आपको ये भी बताता है कि आपका ट्रैवल हो सकता है, करियर वाइज ट्रैवल कर सकते हो आप, लक फॉर्चून आपके साथ है। और मैंने शुरू में आई थिंक बोला भी है कि नहीं, मैंने हार्मनी बोला था आपकी रीडिंग में, लक आपका साइड दे रहा है इस हफ्ते में। ठीक है, सो गुड। अगर आप हायर एजुकेशन में हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको वैसे तो ये करियर की एनर्जी है, बट आपकी हायर एजुकेशन की वजह से या तो कुछ ना कुछ लक साथ दे देगा यहाँ पर, या फिर हायर एजुकेशन में आप जाने के बारे में सोच सकते हैं। ओके, स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे काम करियर में एंड ऑफ द वीक में। आने वाला हफ्ता फाइनेंसिस वाइज कैसा है वृश्चिक राशि, फाइनेंसिस वाइज आने वाला हफ्ता कैसा है। फाइनेंसिस वाइज यू आर सेफ सिक्योर, बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, बहुत ही स्टेबल पर्सनालिटी, बहुत ही माइंडफुल नजर आ रहे हो, पैसे को लेकर क्या करना है, कैसे सेव करना है, कैसे इसको बढ़ाना है, डिटर्मिनेशन नजर आ रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, एक देखो लियो एनर्जी है, विच मीन्स यू आर इन पावर, पैसे को लेकर पावर में हो आप। ठीक है,
सो हो सकता है कपड़ों पर थोड़ा सा, लग्जरी ब्यूटी पर थोड़ा पैसा खर्च कर दो। ओके, आने वाला हफ्ता हेल्थ वाइज कैसा है वृश्चिक राशि? हेल्थ वाइज वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। हेल्थ के लिए मैं यहाँ बोलूँगी कि आप पैसे को थोड़ा हेल्थ, जैसे हेल्दी खाने पर, ठीक है ना, और अपना जो है हेल्दी डाइट पर, फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर जो है आप थोड़ा सा अपना पैसा खर्च कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उनको हेल्दी खिलाना है, तो आप जो है इस तरीके का ध्यान रख रहे हो, भाई मैं हेल्दी खाऊं तो मेरा परिवार भी हेल्दी खाए। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल के साथ कहीं ना कहीं हेल्थ वाइज आपने पहले बहुत एफर्ट्स करे हैं। मान लो आपने कोई मेडिसिन शुरू करी थी, मान लो आपने वॉक शुरू किया, मान लो आपने कोई रेमेडी रेसिपी शुरू करी, कोई किसी तरीके का कुछ आपने पानी पीना स्टार्ट किया, होता है ना कि वो भाई जीरा वाटर पी लो, और जो है एलोवेरा, और जो है आंवला, बहुत चीज़ें होती हैं, कुछ शुरू किया था उससे आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। ठीक है, एंड आपके जो है हेयर बहुत अच्छे हो रहे हैं, आपको जो है ना बड़ा ही एक्टिव आप फील कर पा रहे हो, बहुत ही ग्राउंडिंग एनर्जी नजर आ रही है। ओके, सो हेल्थ वाइज अच्छे हो। ओके, आने वाला हफ्ता, और वो ब्यूटी दिख रही है, वो ब्यूटी दिख रही है फेस पर। ओके, आने वाले हफ्ते में स्टूडेंट्स आपके लिए कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है? वृश्चिक राशि स्टूडेंट्स ज्यादातर ध्यान जो है लव रिलेशनशिप पर है, और जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्टेड हो। बहुत सारे लोगों के लिए इमोशनली कहीं ना कहीं और ही अवेलेबल हो रहे हो, आप पढ़ाई में अवेलेबल नहीं हो रहे हो। पढ़ लो भाई, पढ़ लो वृश्चिक राशि वालों, पढ़ लो क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पिछली बार भी आई थिंक डेविल की एनर्जी आई थी, जितना मुझे ध्यान है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपका ध्यान है ज़्यादातर रिलेशनशिप वगैरह पे, बातचीत करने में, और सामने पार्टनर के साथ ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करने में। पढ़ाई पर कम ध्यान है, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगी नहीं यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए हाँ सपोर्ट मिल सकता है आपको, अगर आप टीचर्स का सपोर्ट चाह रहे हो, फ्रेंड का सपोर्ट चाह रहे हो, पढ़ाई में मिल सकता है, बट ज़्यादातर ध्यान आपका कहीं और ही है वृश्चिक राशि। ओके, अब कुछ बच्चे ना हंस रहे होंगे कि हाँ 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 मैम को कैसे पता। आने वाला हफ्ता गाइडेंस, राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड। आपको ये कहा जा रहा है, ये जो घूम फिर के आ जाते हो ना इस पे, कि ये तो ऐसा हो गया था, अब ये सही रहेगा या नहीं रहेगा, घूम फिर के सोचते हो मैं पढ़ लूँ पढ़ लूँ पढ़ लूँ, फिर से बातचीत पर जो है इधर ध्यान ले जाते हो, फिर सोचते हो मैं ये कर जाऊँ वो कर जाऊँ, और जो है ना फिर हाफ वे में जो है सिचुएशन को छोड़ देते हो। वो अगर करोगे तो लूप में ही फंसे रह जाओगे। निकल जाओ एक बार इस लूप को निकल के, इसको जो है ना चीर के बाहर निकल जाओ। ये देखो ये देखो, ये देखो ये कार्ड गिरा नीचे जाके, है ना। इस तनाव में मत बैठे रहो कि यही होगा या ऐसा ही रहेगा। निकलो इससे बाहर, अपने आप को इससे बाहर निकालो। ठीक है, ये जो गलत सोच रहे हो ना, नेगेटिव सोच रहे हो, इससे बाहर निकलो। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।